एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। मैंने वापस से पूछा कि क्या हो गया, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है या फैमिली के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, प्लीज समझिए, ये एक अलग तरह का डिस्ट्रैक्शन है जो इस एज में होता है और मेरा सारा ध्यान जो है वो उधर ही लगा रहता है, क्या करूं, प्लीज मेरी हेल्प करिए। केस नंबर दो जने हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों पढ़ने के अंदर बहुत होशियार, क्लास में मिलते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ दिनों बाद लड़की ने क्लास में आना छोड़ दिया और लड़के ने पढ़ना छोड़ दिया। केस नंबर तीसरा, आप जानते हैं कि बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूं। एक पर्सन मेरे पास में आते हैं और मुझसे कोई मैटर पर लीगल एडवाइस चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सारा मामला है, तो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी दो लड़कियां हैं और हमारे घर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मेरी बड़ी लड़की ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कोई मुकाम करियर में हासिल करना है, तो मैंने उसे पढ़ने की छूट दे दी। ठीक एग्जाम वाले दिन मुझे पता लगता है कि उसने किसी से शादी कर ली है। क्यों उसने अपना करियर नहीं बनाया, पहले करियर बना लेती, उसके बाद शादी करती तो हमें बहुत तसल्ली मिलती। लेकिन अब हाल यह है कि जो छोटी वाली बेटी है, मैं उसको भी पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं शादी कर दूंगा उसकी, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा। केस नंबर 4, एक लड़की सीए कर रही है, एक लड़के को बहुत पसंद करती है, बचपन का प्यार है, लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं अपने सेटल होने का, यानी कि करियर को बनाने का। लड़का इंजीनियर बन जाता है, जॉब लग जाती है, लड़की के सीए पे अटेम्प्ट लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड करते हैं कि जब तक करियर नहीं बनेगा, जब तक सीए नहीं हो जाएगी, तब तक शादी नहीं करेंगे। फाइनली लड़की की सीए होती है और वो शादी करते हैं। केस नंबर 5, अगेन दो सीए के स्टूडेंट हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, शादी के वादे करते हैं। लड़की की सीए यहां पर पहले हो जाती है, एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लगती है और वो शहर से भी बाहर चली जाती है। लड़का अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच के अंदर एक वादा है कि शादी करेंगे, लेकिन कब, जब पूरा करियर सेटल होगा, तब तक एक दूसरे का इंतजार करेंगे। इंतजार कहिए, प्यार कहिए, रंग लाया। 9 साल का जो प्यार है वो शादी के अंदर बदला, कब, जब लड़के की सीए हो गई। अब इतने सारे किस्से जो मैंने आपको बताए, ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं जो हमारे आसपास हैं, और हो सकता है कि आप भी इनमें से ही किसी कहानी के किरदार हो या अपने आप को उस किरदार के अंदर फिट समझते हो। ऐसा हो सकता है। कोई प्यार में सक्सेसफुल होता है, कोई अनसक्सेसफुल होता है, कोई करियर बनाता है, कोई करियर को छोड़ देता है, कोई कभी सुसाइड भी कर लेता है। ऐसी कई सारी चीजें हमें आसपास में देखने को मिलती हैं। देखिए, ये जिस उम्र में आप लोग हैं, इस उम्र से हम भी निकले हैं, और मैं ये नहीं कहता कि अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। हर अट्रैक्शन होता है। जैसे हमारे शरीर की बाकी जरूरतें हैं कि हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, हमें कई चीजें पसंद आती है, बिल्कुल उन्हीं में से एक इमोशन ऐसा भी है कि हम किसी को पसंद करने लगते हैं, और वो पसंद कब हमारे प्यार और कब पागलपन के अंदर बदल जाता है, शायद ये कभी हमें पता ही नहीं चलता। आप एक कॉमन सी बात को सोचें कि हम कई बार किसी फंक्शन के अंदर भी जाते हैं ना, किसी शादी में हम लोग गए और 2-4 दिन वहां हमने खूब एंजॉय किया, सबसे मिले जुले, और जब वहां से वापस आते हैं तो कई दिनों तक हमारा मन जो है वो नहीं लगता है ना। तो जब वहां से इतनी एक छोटे से इंसिडेंट के साथ ऐसा हो जाता है कि हमारा मन नहीं लगता, तो यहां तो हम किसी को दिल से कई बार पसंद करने लगते हैं। तो ऐसी चीजें हमारे साथ होना लाजमी है, ऐसा हो सकता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चाहे करियर हो चाहे प्यार हो, दोनों एक ही टाइम पर होते हैं, यानी उम्र का वही दौर है, वही समय है जहां एक तरफ करियर बनाना है और दूसरी तरफ आप किसी के प्यार में हो सकते हैं, किसी को पसंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चाहे आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो या आपका प्यार हो, टाइम यानी कि समय दोनों ही मांगते हैं, यानी सेम टाइम पे आपको दोनों को समय देना पड़ेगा। अब यह आपको सोचना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है।
आप किसको प्राथमिकता देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है कि अगर ये सिर्फ अट्रैक्शन है ना, कई बार क्या होता है कि जिस एज में हम होते हैं तो अपोजिट जेंडर को देख करके एक अट्रैक्शन हो सकता है, होता भी है, होना गलत भी नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर ये सिर्फ अट्रैक्शन है, किसी की खूबसूरती को देख करके, किसी की बातों को देख करके, किसी का स्टाइल देख करके एक दूसरे से अगर इंप्रेस हो गए हैं, तो हो सकता है कि वो अट्रैक्शन तो थोड़े दिन के अंदर एक खुमार है जो उतर ही जाएगा, बराबर। और किसी ने एक बहुत बढ़िया चीज कहीं पर बोली भी थी, मैंने पढ़ी है कि जिस वक्त के अंदर भूख दरवाजे से अंदर आती है, प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है ना। यानी कई लोग जो करियर को दांव पे लगा करके सिर्फ प्यार में पड़ के अपने जिंदगी भर के करियर या अपनी सिचुएशन को बगैर सोचे बहुत जल्दी कोई कदम उठा लेते हैं, तो उनके लिए ही ये लाइन कही गई है कि जब भूख दरवाजे से अंदर आएगी तो प्यार जो है वो खिड़की से बाहर निकल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। देखिए दोनों बहुत जरूरी है, मैं प्यार के लव के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। जितना करियर जरूरी है उतना प्यार भी जरूरी है, लेकिन दोनों का एक साथ चलना शायद बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। देखिए आज का जो टाइम है वैसे भी सोशल मीडिया का टाइम है, व्हाट्सएप आपके पास है। पुराने टाइम के अंदर, हमारे टाइम पे तो क्या होता था, फोन कॉल्स तो इतने होते नहीं थे, मोबाइल्स थे नहीं। ठीक है, कभी मिले तो मिल लिए, पसंद जिसको करते हैं देख लिया तो देख लिया, नहीं तो चलो अपना काम करना है। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सोशल मीडिया आपके पास है, फोन आपके पास में है, पूरी रात बातें हो सकती है, वीडियो कॉल पर मुलाकातें हो सकती हैं, और उन सबको रोकने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है ना। शायद पेरेंट्स भी उतनी नजर नहीं रख पाए, शायद टीचर्स भी उतनी बात नहीं कर पाए। तो ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत कॉमन थिंकिंग है ना। बहुत कई बार कई सारे बच्चों से बात होती है, अक्सर हम क्लास के अंदर भी देखते हैं कि फोन कॉल्स पे दिमाग रहता है, पूछते हैं क्या हुआ। कई बार कुछ नजदीक वाले स्टूडेंट हैं, उनसे जब बात होती है तो पता लगता है कि कहीं किसी को पसंद कर रहे हैं, उसका मैसेज आ रहा है, अचानक से उसका फोन आ रहा है। अच्छा, दिमाग में कई सारे तरह के टेंशन सेम टाइम पे, जब करियर बनाना है, जब पढ़ाई करनी है, उसी वक्त के अंदर दिमाग कह रहा है वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, अभी वो क्या कर रहा होगा, अभी वो क्या कर रही होगी, किससे बात कर रहा होगा, किससे बात कर रही होगी, कहीं कोई और तो उसको नहीं मुझसे ले जाएगा या नहीं ले जाएगी। ये सारी चीजें जो है वो दिमाग खराब कर देती है, और अल्टीमेटली फिर ये होता है कि हमारा करियर, हमारी पढ़ाई, हमारी सारी चीजें जो है वो साइड में रह जाती हैं। और बस क्या हासिल होता है, क्या पता जिसके लिए ये सब कर रहे हो वो भी हासिल होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। देखो अगर प्यार सच्चा है तो इंतजार कर सकता है, लेकिन करियर कभी भी इंतजार नहीं करेगा, है ना। उम्र के जिस मोड़ पर आप लोग हैं, अगर सच में, क्या मैंने आपको इतने सारे केसेस बताए, और आखिरी के जो मेरे 2 केस थे उसमें प्यार ने इंतजार किया तो करियर भी समय पे हासिल हुआ और प्यार भी हासिल हो गया, ठीक है ना। तो ये समय ऐसा है कि अगर निकल गया तो वापस हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा अगर प्यार सच्चा है तो इंतजार करेगा, लेकिन करियर किसी का इंतजार नहीं करेगा, है ना। प्यार गलत नहीं है, होना चाहिए, बट एक मुकाम आपको पहले हासिल करना पड़ेगा। उस मुकाम को आप जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक उस प्यार के साथ भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, ना शायद उसे वो खुशी दे पाएंगे, है ना। और कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहना पड़ जाए कि ना खुदा ही मिला, न विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोगों से इसलिए है क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें जो है वो हम लोग देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनके आपस की बातों के बारे में कई बार हमको पता लगता है, और एक जगह पे जाके जब हमको लगता है कि यार कुछ बात तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ टीचर, है ना, हमारा ये फर्ज बनता है कि न सिर्फ हम आपको बुक के कंसेप्ट समझाएं, जिंदगी की क्या कंसेप्ट है, लाइफ के क्या कंसेप्ट है, हमारे एक्सपीरियंस से वो सारी चीजें भी हम आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझा पाए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप सोचिए, एक जगह पे आपके लिए इस वक्त में क्या जरूरी है, आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है। ठीक है, आपके सपने में हो सकता है आपका प्यार भी कहीं पर है, लेकिन वो हासिल होगा कब, जब एक बार आप प्रॉपर तरीके से अपना करियर बना लेते हैं, तो सारी चीजें बहुत हासिल हो जाएंगी। यूं ना हो कि कल को हमको कहना पड़े कि जो तेरे इश्क में गुजरे, जो तेरे इश्क में गुजरे, वो दिन तो मेरे पढ़ने लिखने के थे। तो पढ़ाई लिखाई भी चली गई और इश्क तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कह नहीं सकते बच्चों। तो इसीलिए आज के इस खास एपिसोड में आप लोगों से बस यही कहना है कि अच्छा, किसी के समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, यू हैव टू डिसाइड। आपको समझना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद में ही आपको डिसीजन मेकिंग अपने लिए करनी पड़ेगी।